स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा दया तो बराबर हो रही है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? दया तो बराबर हो रही है। और उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी महाराज की जैसे वर्षा के ऋतु में बारिश होती है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन और प्यारा नाम, यह नाम नहीं इंसान का, भगवान का इस कलयुग में मददगार नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी माता भाई बहने, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, इस गली मोहल्ले सोसाइटी के सभी धर्म प्रेमी, इस आवाज़ को सुन रहे सभी नर नारी सज्जन और महानुभाव, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनकी अपार दया और कृपा हम आप सभी पर है, जिससे कि इस कलिकाल घोर कलयुग में हम आपको सत्संग वचन सुनने को मिल रहा है। यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अति कृपा और अति दया हम आप सभी जीवों पर है। तो इसका हमको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इस समुद्र से जो गुरु महाराज जो दया दे रहे हैं समुद्र के समान, उस समुद्र से हम कितना ले सकते हैं। तो उस हमारे भाव, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, प्रतीत, इसको हमको बढ़ाना चाहिए। अपनी झोली को, कहने का मतलब अपनी झोली को मजबूत हमको करना चाहिए। दया तो इतनी बरस रही है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा उस मालिक की बराबर से तुम पर सभी पर दया हो रही है। पर जिस समान आसमान से बारिश होती है तो हर कोई अपने क्षमता अनुसार अपने उस वर्षा के जल को संग्रह करता है। बड़े ध्यान से सुनिए, अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके शब्दों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है, आप कहाँ बैठे हो इसको भूल जाइए। शब्दों पर आप गहराई से ध्यान दीजिए। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, प्रेमियों, हम आप कहते रहते हैं चर्चा के दौरान कि भाई स्वामी जी महाराज की दया नहीं हो रही है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा दया तो बराबर हो रही है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? दया तो बराबर हो रही है। और उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी महाराज की जैसे वर्षा के ऋतु में बारिश होती है और बारिश समान रूप में सारे जगह पर होती है और हर क्षेत्र उसके क्षमता अनुसार उस बारिश के जल का संग्रह करती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो वर्षा के समय में अगर आपने बाहर बाल्टी डाल दी होगी तो बाल्टी में जितना पानी आएगा उसके बाद बाहर निकल जाएगा। जो तालाब है, बड़े बड़े तालाब, उनकी क्षमता बड़ी है, समुद्र की क्षमता बड़ी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जो पहाड़ है, बहुत गहरे शब्द है प्रेमियों, इतने गहरे हैं, आप इन शब्दों को सुन करके इनका मनन कीजिएगा। कभी भी कहीं भी कार्यक्रम हो, कोई अच्छी चर्चा, अच्छा विषय निकले, महापुरुषों के वचन, शास्त्रों की कोई बात बताई जा रही हो, अच्छे से अच्छे संस्कार जहाँ पर दिए जा रहे हो, आप उन वचनों को, उन वाणियों और उन बातों को सुन करके उसका चिंतन और मनन करते रहना अपने जीवन में सदा। देखो दया तो सब पर हो रही है, समान रूप पर हो रही है। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे आसमान से बारिश हो रही है और एक पहाड़ है, पहाड़ पर मूसलधार वर्षा हो रही है, मूसलधार वर्षा, रात दिन बारिश हो गई पहाड़ पर। अब आप विचार कीजिए कि पहाड़ पर पानी टिकेगा क्या? आप हमें उत्तर दीजिए। जो पहाड़ है, हमारे आयरानी में बल्ला, मराठी में डोंगर, हिंदी में पहाड़, तो उस पर क्या बारिश टिकेगी क्या? क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि वो अहंकार में खड़ा है, वो अहंकार में खड़ा है। महात्मा यही समझा रहे हैं
कि दया बच्चा तुम पर बराबर अनवरत बरस रही है। और ऐसी दया, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अगर दया लेने वाला कोई हो तो वो उसका अनुभव करेगा। जैसे एक अन्य जगह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महापुरुष संत जो है सुबह भोर के समय में 3 से 5 बजे भवर में सुबह दया की टोकरी भर करके निकल पड़ते हैं और देखते हैं संसार में कौन सा जीव है जो उस मालिक की बंदगी में बैठा हुआ है। कौन सा समय? ब्रह्म बेला का मुहूर्त। उस समय भवर के समय 3 से 5 बजे का जो समय होता है, स्वामी जी महाराज ने कहा वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उस समय जो जीव वहां पर जगे होते हैं मालिक की याद में, स्वामी जी महाराज महात्माओं ने कहा कि महात्मा अपनी दया की टोकरी में जो उन्होंने दया लेकर के चले हुए हैं, उन दया की टोकरी में से फूल निकाल करके दया उन जीवों पर अति बरसाते हैं। एक तो दया इस तरह से कही, और स्वामी जी महाराज ने कहा समान तरह से सब पर दया हो रही है, परंतु कोई अहंकार, किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का अहंकार अगर है तो उसके ऊपर वो दया काम बिल्कुल नहीं करेगी। यानी बारिश तो हुई लेकिन पहाड़ की तरह हमारे अंदर अहंकार है। अहंकार का मतलब ये नहीं केवल धन का अहंकार नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अहंकार जो है अनेक तरह के, कौन से अहंकार बताए? अहंकार देखो, एक होता है ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, शिक्षित बहुत अधिक शिक्षित है उसका अहंकार, जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, पंथ का अहंकार। ये सारे अहंकार है। अपने जीवन में कभी ये भी मत कहना कि हम जय गुरुदेव वाले सबसे श्रेष्ठ है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि सब पंथ हमारे, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर हमारे, सभी जाति संप्रदाय हमारे, सभी तरह के लोग हमारे और हम सब उनके। गुरु महाराज ने किसी प्रकार का भेद नहीं रखा, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना पाटिल का, ना राजपूत का, ना चौधरी का, ना ही किसी हरिजन या वैश्य, किसी प्रकार का गुरु महाराज ने संतों के दरबार में कोई भेद और कोई भाव है ही नहीं। भेदभाव बिल्कुल नहीं है। वो तो भेदभाव मिटाने के लिए आते हैं, लेकिन हम अकड़ में, अहंकार में, गुरूर गुमान में और मान में और सम्मान में पंथ बना लेते हैं और एक पद दे देते हैं। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक ये कह दिया, शुरू में तो ये कहा कि बच्चों तुम गांव में जो है टोलियां बना लो, टोलियां बना लो कि एक जो है सत्संग करेगा, एक प्रार्थना कहेगा, एक जो है साधन भजन के लिए सबको जगाएगा और कुछ प्रेमी जो है सेवा इकट्ठा करेंगे कार्यक्रम के लिए। तो ऐसे तुम कमेटी बना लो और अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरह से तुम जो है एक कमेटी बना लो, उसमें अपना अध्यक्ष चुन लो और उसमें जो है तुम उपाध्यक्ष करके कोई वक्ता है उसको वक्ता कहो। तो ये जो नाम स्वामी जी महाराज ने दिया, लेकिन आखिरी समय में स्वामी जी महाराज ने ये कह दिया कि बच्चा कोई अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वक्ता नहीं, सब अपने आप को सेवक समझे। क्या समझे? सेवक समझे। सब अपने आप को सेवक समझे, क्योंकि वक्ता बनने में अहंकार। अब यहाँ पर बैठ करके अगर बोला जा रहा है, ये सूक्ष्म बात होती है प्रेमियों। जैसे कहा गया है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। यानी ये जो है झीने बंधन है। मोटे बंधन तो आपको दिखाई दे जाएगा क्या कि अरे भाई ये सत्संगी तो किसी की बात मानता ही नहीं है और ये सबसे वाद विवाद करता है, ये मोटे बंधन है। ये आपके और हमारे कैसे कटेंगे? गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति क्या है? आदेश का पालन, सीधा और सरल, कोई ज्यादा लाग लपेट और कठिन समझने के लिए नहीं है। गुरु भक्ति का मतलब आदेश का पालन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आदेश का पालन के नाम ही गुरु भक्ति है। तो मोटे बंधन जो है हमारे, ये बाहर के जो लोगों को दिखाई दे जाते हैं, वो कब कटेंगे? जब आप गुरु आदेश का पालन करोगे तब आपके वो कट जाएंगे। लेकिन झीने बंधन अंदर में बैठे हुए, कौन से बंधन? बाहर से तो हम दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा वक्ता है, एकनाथ भाई बहुत अच्छी बात सुनाता है, बाहर से तो दिखाई हम यही दे रहे हैं और यही दिखाना चाहते हैं। हर कोई आदमी अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, साबित करना चाहता है कि मैं सबसे अच्छा और सबसे उत्तम। लेकिन झीने बंधन कौन से आपको मालूम है? कि बाहर से तो ये कह रहा हूं कि नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो ज्यादा लोग आकर के सुन रहे हैं और एकनाथ भाई बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, एकनाथ भाई तो सबसे अच्छी बात सुनाते हैं, और अंदर में झीना बंधन,
मन में एक छोटा से कोने में किनारे में बात आ गई, अहंकार, कि मुझसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, गिर गया। एक पल की देरी, सिर्फ एक पल। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जीने बंधन, ये जीने बंधन तुम्हारे कब कटेंगे? नाम प्रताप। जब तुम साधन भजन में बैठोगे, जब तुम्हारी लिंक लग जाएगी, जब तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, अंतर में अनुभूति होगी, तुम्हारा जो सुषम कान है, जीवात्मा का एक कान, वो धूर्णात्मक आवाज को, उस ध्वनि को, वेदवाणी को, उस कलमा को, उस आयते को, उस स्पिरिचुअल साउंड को, उस गुरुवाणी को जब सुनेगा अपने दिव्य कान द्वारा जीवात्मा, उस नाम का जब तुम आवाज को सुन लोगे, उस समय तुम्हारे अंदर जो जीने बंधन है, यानी जो कहीं ना कहीं कोने में अहंकार है, किसी के लिए द्वेष है, ये सारे जीने बंधन। द्वेष का मतलब क्या होता है? भाई मैं तो अजय भाई के साथ बहुत अच्छा मिल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन एक द्वेष है अंदर। क्या द्वेष है? कि भाई अजय भाई जो है मेरे कार्यक्रम को ले लेता है। एक उदाहरण के लिए, आप उस बात को सच मत समझना, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये भाई तो मेरे कार्यक्रम ले लेता है, ये जब से आ गया तब से इसी को कार्यक्रम मिलता है, मुझे कोई पूछता नहीं है। और बाहर से मिलाप कर रहे, मिल रहे, जा रहे, आ रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कोने में एक द्वेष नाम का एक शैतान जो है वो हथियार लेकर के खड़ा हो गया कि इसकी वजह से ये, यानी द्वेष अंदर में निर्माण हो गया। तो ये सारे जो जीने बंधन है, गुरु महाराज ने कहा कि वो ऐसे जाने वाले नहीं है, वो बाहरी कोई साधन, कोई उपाय, कोई जतन करके तुम्हारा जाने वाला नहीं है। वो कैसे जाएगा? नाम प्रताप। नाम जो स्वामी जी महाराज ने हमको धूर्णात्मक नाम दिया कि बच्चा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम साधन भजन में बैठोगे, अपने मन बुद्धि को, चित्त को रोक करके, एकाग्र हो करके, जब अपने ध्यान को केंद्रित करके ऊपर की ओर, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा सत्संग में? बच्चा, देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम भजन। स्वामी जी महाराज ने ये हमको कहा, उसका ये कारण है, हम समझते हैं अपनी छोटी बुद्धि से कि हम जब भजन में बैठे रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ध्यान ऊपर देना है। भूलते हैं कि नहीं बहन? भूल जाते हैं कि हम भजन में बैठे हुए, ऐसे बैठे, तो हमारा ध्यान ऊपर होना चाहिए, तो हमारा ध्यान बाहर हो जाता है, या कभी सामने हो जाता है, या कभी ऐसे हो जाता है। प्रेमियों, कभी भी ध्यान रखना, जब आप साधन पर बैठो, सीधा बैठो, और सीधा बैठोगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठोगे, तो इसमें जो है शरीर में गर्मी रहेगी, गर्मी से आपका शरीर जो है ठीक ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हो। और जब ऐसे बैठोगे तो ऐसे नजर कभी मत करना, ऐसे करना, सीधा, और ऐसे देखना, ऊंचा देखना और सामने देखना, बिल्कुल सामने, नीचे नहीं होना चाहिए, सामने देखना। देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम भजन। स्वामी जी महाराज ने कहा जब तुम भजन पर बैठोगे, उस समय अपने मन बुद्धि चित्त को रोक करके, एकाग्र होकर के अपने ध्यान को ऊपर लगाना। और जब तुम ऊपर लगाओगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुमको आवाज पहले में बता दी गई है, वो आवाज सीधे तुम्हारे कान में नहीं आ जाएगी। और सुनना किस तरफ से है? स्वामी जी, इस साइड से नहीं सुनना है, इस साइड से। वैसे तो वो ऊपर से सुना जाता है, लेकिन इस तरफ से, इस दिशा से सुनना है। इस तरफ से सुनाई दे देगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो काल तुमको भरमाने के लिए आवाज दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान मत देना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो नाम तुमको आवाज का बताया है वह सीधे तुम्हारे कान में नहीं आएगी। उससे पहले स्वामी जी महाराज ने कहा कि 10 प्रकार की आवाज तुम्हारे पास आएगी। और कैसी आएगी? आपस में सब मिली हुई, ऐसे जैसे 10 लोगों को खड़ा कर दो और 10 को कहो कि आपस में बात करो, तो किसी की बात सुनाई देगी? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक यही दशा तुम्हारी भजन के समय होती है। जब तुम शुरू में, आरंभ में जब भजन पर बैठे हो, जब अभ्यास करने के लिए शुरुआत करते हो, उस समय पर 10 तरह की आवाजें आती है। अब 10 तरह की आवाजें आती है तो हमको करना क्या है? तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि 10 प्रकार की आवाजों को पहले ध्यान से सुनो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में यह कहा है कि पहले सुनो, फिर गुनो, फिर उसके बाद चुनो। बात समझ में आई? सुनो कि क्या आवाज आ रही, किस प्रकार की आवाज आ रही। 10 प्रकार की स्वामी जी महाराज ने आवाज बताई है, और उस सत्संग में उसके इशारे और संकेत दिए हैं कि किस तरह की वो आवाज आती है। वो हम जाहिर सत्संग में यहाँ पर नहीं बता सकते हैं खुले में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो 10 प्रकार की आवाजें आएगी, आपस में कोलाहल होगा। उसमें से तुमको बिल्कुल ध्यान दे करके उन आवाजों को सुनना है और उनको छाटना। सुन लो पहले कि कौन सी आवाज आ रही, कैसी आ रही है, फिर उसको छाटो। और उसमें से 10 प्रकार की आवाज में से किसी एक आवाज को पकड़ लो। किसी एक आवाज को, 10 आवाज को मत पकड़ना, किसी एक आवाज को पकड़ लो। जब उस आवाज को पकड़ लोगे तो बहुत समय तक जब उस आवाज को लगातार सुनते रहोगे तो वो आवाज जो है तुमको साफ सुनाई देने लग जाएगी।
वो साफ सुनाई देने लग जाएगी अनवरत अभ्यास से, सीधे सीधे नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। जब आप काफी समय का अभ्यास करते रहोगे उस समय पर वो आवाज तुम्हारी स्पष्ट हो जाएगी। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो आवाज स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद जो है आगे की आवाज आना शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं सीधा, जो तुमको नामदान में पहला जो आवाज बताई स्वामी जी महाराज ने, वो सीधे नहीं आएगी, पहले नहीं आएगी। 10 प्रकार की आवाजें आएगी, उसमें से एक आवाज को पकड़े रहो और जब वो शुद्ध साफ सुनाई देने लग जाए उसके बाद ठीक ऊपर से वो पहली आवाज तुमको सुनाई देगी, और वो शुद्ध रूप में नहीं सुनाई देगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो पहले आवाज सुन रहे थे 10 आवाज में से एक, उस आवाज पर से अपना ध्यान हटा लो, ठीक है? उस पर हटा करके क्या करना है, उस आवाज पर ध्यान लगाना है। इस पर हटा करके उस आवाज पर, जो झीनी आवाज आ रही है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने चिन्ह दिया, और आप जहां जाते हो मंदिर में वहां पर भी वो चिन्ह तुमको मिलेगा, वो आवाज उसको पकड़ो। और जब उसको पकड़ोगे तो धीरे 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 स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको जब चुन लोगे, चुनने के बाद तुम देखना कि जो स्वामी जी महाराज ने जो आवाज बताई है ये वही आवाज है ना। तुम इस बात का निगरानी करना, दूसरी आवाज को मत पकड़ लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनेकों आवाज अंदर है, और अनेकों आवाज में तुम अगर कोई दूसरी आवाज पकड़ लोगे तो तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा, दूसरी तरफ जीवात्मा खींची चली जाएगी। इसलिए उसी आवाज को पकड़ना, और उस आवाज को जब तुम साफ सुनाई तुमको देगी, उस समय पे स्वामी जी महाराज ने कहा पहले सुनो, गुनो, फिर चुनो। चुनने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि चौथी स्थिति जो बताई कि उसमें लय हो जाना। लय हो जाने का मतलब क्या होता है, उसमें मिल जाना, अपने आप को भूल जाना, उसमें मिल जाना। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम उसमें मिल जाओगे और जब उस आवाज को तुम ठीक से सुनाई दोगे तो वह आवाज, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह आवाज जो है वो रॉकेट है। वो क्या है, रॉकेट है, और इतना तेज रॉकेट है। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में सबसे तेज गति किसी चीज की है तो वो कौन सी चीज है जिसकी तेज गति है? स्वामी जी महाराज ने कहा मन की। मन की बड़ी तेज गति है। देखो यहां से 1 सेकंड में अमेरिका चला गया है ना, इतनी तेज गति। और उससे भी कोई तेज गति है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शब्द की है। वो इतनी तेज, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे तुम आवाज को स्पष्ट सुनने लग जाओगे और साफ सुनाई देने लग जाएगी तुमको, और अभ्यास से, कैसे? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। अभ्यास से। अब देखो ये बच्ची जाती है स्कूल में, तो तुम लगातार जब अभ्यास करती हो तो कई चीजें ऐसी उसमें है जो तुमको समझ में आने लग जाती है, नई नई चीजें समझ में आने लग जाती है उसमें से, और ज्ञान होने लग जाता है, दृढ़ता आने लग जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो उसी तरह से जब तुम उस आवाज को सुनने लग जाओगे और उसमें लय हो जाओगे, चौथी स्थिति, सुनो, गुनो, चुनो, चौथी स्थिति उसमें लय हो जाओ। और जब उसमें लय हो जाओगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो आवाज, वो शब्द, वो कलमा, वो आयते, वो स्पिरिचुअल साउंड जिसकी महिमा है सभी धर्मशास्त्रों में, नानक साहब उसके लिए कहते हैं कि शब्द आकाशा, शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द किया प्रकाशा। वही शब्द जिसके द्वारा रचना हुई है, वही शब्द जिसके द्वारा तुम और हम यहाँ पर उतारे गए हैं, वह गुप्त भेद स्वामी जी महाराज ने तुमको हमको देकर के रखा हुआ है। और वो ऐसा रॉकेट है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि शब्द कर्म की लेख काटे, शब्द कर्म की लेख काटता है। हम आप इस गहराई को नहीं समझते हैं। संसार में ऐसा कोई शस्त्र, कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा तुम्हारे हमारे कर्मों की सफाई हो सके। अगर साधन होता तो सतयुग त्रेता द्वापर में कितने जीवों ने अपना काम कर लिया होता। क्या भगवान राम ने जो बाली को पेड़ की ओर से जो है बांध चलाया, क्या भगवान राम अपने कर्म को नहीं काट सकते थे? अगर मिलता उस समय पर ये नाम, ये शब्द, ये महात्मा संत सदगुरु उस समय पर अगर होते और ये भेद उनको मिल जाता, तो भगवान राम को पेड़ की ओट लेकर के जो बाली को बाण मारा, उसका भोग भोगने के लिए कृष्ण अवतार में उस जरा नाम के शिकारी का इंतजार करके उसके हाथों बाण नहीं चलवाते। बात समझ में आई? ये किसी के पास उस समय साधन नहीं था, किसी के पास नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि है बच्चों, जो राम और कृष्ण को नहीं मिला वो चीज तुमको मिल गई। क्या मिल गया? नाम मिल गया। वह नाम जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार की सारी दौलत को उठा करके एक पर्दे पर रख दो और ये कहो कि हमको नामदान मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा ये ऐसे मिलता नहीं है। मिल रहा है स्वामी जी महाराज से नामदान? ये ऐसे मिलता नहीं है।
ऐसे तो कोई भी दोहरा दे, उसके लिए क्या बात है, दोहराते रहे। प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज हमारे सामने मौजूद थे, उस समय पर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा, आज के समय में 5 लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे सामने नामदान दे रहे हैं और जिनको मैंने आदेश नहीं दिया। तो उस समय पर भी दोहराते थे और आज भी दोहरा रहे, तो वो विशेष कोई बात है नहीं। स्वामी जी महाराज कहे कि देखो, ये जो है नामदान देंगे और ये तुम्हारा काम करेंगे, स्वामी जी महाराज ऐसा कहे तब तो बात है, वो तो नए के लिए, हमारे लिए तो कोई बात नहीं। मैंने कहा बच्चा, जैसे एक पति और पत्नी का रिश्ता बन जाता है 7 जन्मों का, इसी तरह एक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाता है, गठबंधन हो जाता है तब तक का, जब तक वो जीव पार नहीं हो जाता। और उसी गुरु के द्वारा उसका कल्याण होता है और उसी गुरु को उसको मानना है, जानना है, पूजना है और उसी गुरु को अपने सिर पर धारण करना है। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना हो, ताके काल घसीटे रोक सके ना। गुरु को अगर तुम सर से उतार लोगे तो ये नहीं, ये संत मत है प्रेमियों। इस मार्ग में ऐसा नहीं है, संसार में भी ऐसा नहीं था। जब हमारे शास्त्र सम्मत सब जब लोग चलते थे, अपना जीवन को जीते थे, शास्त्र सम्मत जीवन था, उस समय पर यह नियम था कि अगर किसी स्त्री का अगर पति गुजर जाए, मर जाए, तो वह अपना पूरा जीवन उस पति के नाम की बेवा और विधवा कही जाती थी। दूसरे पति को वो धारण नहीं करती थी, वो उसको सती कहा जाता था। उसकी महिमा होती थी, उसकी मूर्तियां, उसके मंदिर बनते थे। ये हमारे शास्त्र सम्मत, ये हमारा आचरण और व्यवहार था हमारी भारत की देवियों का। तो इसी व्यवहार और आचरण को महात्माओं ने इस तरफ जोड़ा। यही व्यवहार गुरु और शिष्य का है। जिस गुरु को तुमने धारण कर लिया है, वह जो है तुमको पार करेगा। तुमको आस्था विश्वास प्रतीत उनसे ही रखना है।